चलिए, अपन ने लास्ट क्लास में क्वेश्चन सॉल्व किए थे और उससे पहले हमने आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड ये दोनों भी बता दिए थे और एक्रूड और अनएक्रूड बता दिया था। ठीक है, अब आपका क्या आता है यहाँ पे बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्या होती है, पता है किसी को? जो आपको, जैसे कि बैड डेब्ट्स क्या होता है कि जैसे आपने माल बेचा है किसी को उधार, या किसी को उधार रुपए दिए हैं, तो उस पर्सन ने आपको रुपए नहीं लौटा है, बहुत ज्यादा कर्ज हो गया, तो वो लौट नहीं रहा, वो होता है आपका बैड डेब्ट्स। तो पहले अपन यहाँ पे, हाँ लेकिन वो बैंक लोन वाले की कदम देनी होती है, बैंक में सिविल खराब हो जाती है। एक किस्त ठीक है, उन्होंने एक किस्त पे नहीं की है तो उनकी एक मंथ से सिविल खराब, मतलब उनकी सिविल में लिखा जाएगा कि ये टाइम टू टाइम नहीं देती, तो उनकी सिविल खराब कर देती है, जिससे कि वो नेक्स्ट भविष्य में कभी भी लोन वगैरह का काम नहीं कर पाते, आसानी से नहीं मिलती है, फिर बहुत ज्यादा झंझट टाइप की रहती है, तो इसलिए टाइम टू टाइम पे करनी पड़ती है बैंक लोन तो। और जिसको नहीं करनी है तो फिर वो नहीं करते, उनकी सिविल खराब कर लेते हैं। टैली ओपन की, अपनी जो बैंक थी, सॉरी कंपनी थी, अपन वही ओपन करते हैं। तो यहाँ से इसको अल्टर F1 से क्लोज करते हैं, एस प्रेस करेंगे, कौन सी थी, कल कौन सी बनाई थी, सब भूल जाते हैं, कुछ याद नहीं रखते। चलिए, ये अपनी क्या थी यहाँ पे, कंपनी थी। अब इसमें अपन किसी पर्सन को उधार माल बेच रहे हैं, तो पहले उस पर्सन का लेजर बनाएंगे, किससे, ALC। ठीक है, आप, है ना, आप क्या करेंगे, यहाँ पे लेजर बना लेंगे उस पर्सन का। तो लेजर बनाने के लिए ये ऐसे किया आपने, अब नाम क्या ले लिया अपन, कुछ भी ले लेते हैं, अब इसमें अरुण ले लेते हैं अपन, एंड अंडर में ये कहाँ से आएगा, किसी को पता है? हाँ, कहाँ से आएगा, सैंडी डेटर्स, द डेटर्स, एस प्रेस करेंगे और यहाँ पे सैंडी डेटर्स, इसको सेव कर देंगे। अब आप बैक में बाउचर एंड के लिए क्या प्रेस करेंगे भी, और अब आप इसको माल बेच रहे हैं और यहाँ से एस बाउचर एंड बाय में क्या आएगा, पर्सन का नाम, कितने रुपए का आपने इस पर्सन को माल बेचा है। अब इसने बहुत सारा ऑर्डर दिया था आपकी कंपनी में, आपने उसका वो 10 डाटा है तो वो कंप्लीट कर दिया, उसे आपने दे दिया, पर उसने उधार खरीदा है, आपने उधार बेचा है उसको, तो कितने रुपए का मनी मान से 1 लाख का। ठीक है, यहाँ से न्यू रीड 2 में क्या जाएगा, सेल्स, नरेशन लिख देंगे, बीइंग सोल्ड, आपने माल बेचा है तो बीइंग सोल्ड फ्रॉम क्रेडिट, एंटर करके से सेव कर देंगे। तो ये तो अब आपका हो गया। अब अपन ने इसका लेजर बनाया था, लेजर में अपन ऐसे टाइम नहीं दी कि कितने तक, कब तक लौटा देना, वैसे अपन टाइम देते हैं कितने दिन तक लौटा देना। अब अपन बैक चलते हैं, तो इसमें पहले ALA प्रेस करते हैं और यहाँ पे अरुण नाम के लेजर में अपन यहाँ पे टाइम दे देते हैं इधर पे, जैसे अपन ने इसको टाइम दे दिया कि आप 6 मंथ में लौटा देना, तो 6 मंथ में कितने डेज होंगे, एक मंथ में 30 होते हैं, तो 6 मंथ में 180, ठीक है, 180 डेज, एंटर कर देंगे, उसको सेव कर देंगे। अब आपने ये डेज लिख दिए ना, अब आप यहाँ पे बाउचर एंट्री देखेंगे, DAL, और अरुण नाम की यहाँ पे एंट्री देखेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसने ले लिया कि 80 डेज, सॉरी 180 डेज में उसे अपने रुपए लौटाने हैं। कब होगा उसका ये मंथ, 28 सितंबर में और 2023 में, क्योंकि वो आपको अप्रैल में आपने उसे माल बेचा है, तो 6 मंथ कब तक हो जाएंगे, सितंबर हो जाएंगे, काउंट कर लीजिए आप। तो अब वो रुपए लौटा नहीं रहा, बहुत टाइम हो गया नहीं लौटा रहा, आपने बहुत बार बोल दिया उससे, फिर भी नहीं लौटा रहा, तो इसको क्या बोलते हैं फिर अपन, बैड डेब्ट, अपने रुपए डूब गए हैं, तो अपन बैड डेब्ट का लेजर बनाते हैं। लेजर बनाने के लिए क्या करेंगे, ALC, ठीक,
अब आप लेजर किसके नाम से बनाएंगे? बैड डेब्ट। ठीक है, अंडर में कहां से आएगा ये? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब अपन बैक चलते हैं, वाउचर एंट्री के लिए वी प्रेस कर। अब बैड डेब्ट की एंट्री किस वाउचर में होगी? आपके रुपए डूब रहे हैं किस पर्सन के द्वारा? अरुण नाम पर्सन के द्वारा। तो किस वाउचर में होगी? जर्नल वाउचर में। तो F7। अब 2 में क्या आएगा? बाय में क्या आएगा? बाय में आएगा बैड डेब्ट, क्योंकि एक्सपेंसेस को बाय करते हैं। तो बाय में आएगा आपका बैड डेब्ट। और कितने रुपए डूबे हैं? 1 लाख। और 2 में पर्सन का नाम, जिस पर्सन के द्वारा आपके रुपए डूबे हैं। ठीक है, और एंड करके इसको सेव कर देंगे, आ जाएगा। और कुछ पूछना है इसमें? अब आपका आता है एक और, वो दिवालिया घोषित हो जाता है पर्सन जब उस पर बहुत ज्यादा कर्ज, जैसे कि आपने उसे माल बेच दिया, ठीक है, कितने रुपए का बेच दिया? बहुत ज्यादा रुपए का बेच दिया। इसके बाद उसकी ये कंडीशन हो जाती है कि वो आपको रुपए नहीं चुका पाता। हाँ, वो आप इंग्लिश में बोलते हैं इंस्टॉलमेंट, तो उसको हिंदी में बोलते हैं दिवालिया घोषित हो जाता है वो। तो क्या करता है वो? अदालत जाता है, कोर्ट, कोर्ट में जाता है, वो बोलता है कि मेरे पास इतनी कंडीशन नहीं है कि मतलब वो रुपए लौटा सके। तो अदालत वाले क्या करते हैं? उसकी पूरी जमीन, मतलब जमीन होती है, घर होता है, A to Z चीज पूरी क्या कर देते हैं? उसकी नीलाम टाइप कर देते हैं, जिससे उन्हें रुपए मिल पाए। और उस पर्सन ने फिर जिस जिस पर्सन से उधार कर्ज लिया होगा या माल खरीदा होगा, उनको कुछ रुपए वापस कर दिए जाते हैं। अब जरूर नहीं है कि जितने रुपए आपने उसको दिए तो उतने रुपए पूरे ही आपको वापस मिल जाए। क्यों? क्योंकि वो तो अदालत फैसला करती है कि वो दिवालिया घोषित हो गया है, आप उससे कुछ नहीं बोल सकते, उससे आप रुपए नहीं ले सकते हैं। उसकी संपत्ति बेच के इतना अमाउंट मिला है, जिसमें से जिस जिस पर्सन से उसने लिया होगा उन सबको लौटाना है। तो आपने 1 लाख रुपए दिया था, अब 1 लाख का कितना, 1 लाख रुपए का कितने परसेंट आपको मिल रहा है? तो आप परसेंट निकाल लेंगे, वो अपन अभी करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है फिर? आप उस पर्सन से कुछ नहीं बोल सकते, कहीं भी नहीं बोल सकते, वो कहीं भी टकरा जाए फिर आप कि आप हमारे रुपए दीजिए। क्यों? क्योंकि वो दिवालिया घोषित हो गया। फिर ना ही उसे कोई लोन देगा, ना ही उसे कोई रुपए उधार देगा, और ना ही वो ले सकता है, क्योंकि उसका नाम आ जाएगा कि दिवालिया हो गई, से कोई कुछ बिजनेस भी नहीं कर पाएगा फिर वो। लेकिन जहां से वो दिवालिया घोषित हुआ है वहां नहीं कर पाएगा, वो बाहर विदेश में जाके कर सकता है अपना बिजनेस। ठीक है, तो विदेश में जाके वो कर लेगा, लेकिन आप फिर भी उससे रुपए नहीं मांग सकते, भले ही वो कहीं जाके बिजनेस कर ले। चलिए, तो अब अपन यहाँ पे एंट्री करते हैं, क्या करते हैं? बैक चलते हैं। अब जैसे कि एक दूसरा पर्सन है, उसको भी आपने बहुत सारे रुपए दे दिए, बहुत सारे मतलब 1 लाख मान लेते हैं, कितने भी मान लेते हैं। तो पहले आप AIC से उसका लेजर बनाएंगे, माल बेचा है आपने उस पर्सन को, तो अपन यहाँ पर ले लेते हैं एंड। अब ये अंडर में कहा जाएगा? सैंडी लेप्टस। इसको कॉर्नर सेव करें। अब आप ऐसे बेच रहे हैं माल, वाउचर एंट्री के लिए भी प्रेस करेंगे, तो इसकी सेल्स वाउचर में एंट्री होगी। बाय में लिख देंगे आप पर्सन का नाम, कितने रुपए? 1 लाख। ठीक है, सेल्स। अब ये दिवालिया घोषित हो जाता है, तो अदालत फैसला करती है कि आपको 1 लाख का 5% तक के रुपए मिल जाए, मतलब 1 लाख रुपए में 5% के अकॉर्डिंग आपको रुपए मिल जाएंगे। तो आप 1 लाख का 5% निकालेंगे तो कितना आएगा? 5,000। 10% निकालेंगे तो 1 जीरो छुपा देंगे तो 10,000 हो जाएगा, और हाफ कर देंगे तो कितना? 5,000 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसकी एंट्री फिर कितनी होगी? एक तो आपने उसे माल बेच दिया, वो हो गई है। अब दूसरी होगी मिलने की, 5,000 रुपए मिले आपको 1 लाख पर 5% के अकॉर्डिंग, तो किस वाउचर में होगी उसकी एंट्री? रिसीव्ड वाउचर में। तो